इन सारी फोटोज को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये स्क्विड गेम सीरीज के बिहाइंड द स्क्रीन कुछ फोटोज हैं। और अगर बहुत से लोग ये अब तक समझते हैं कि स्क्विड गेम जस्ट एक फिक्शनल स्टोरी थी, एक एंटरटेनमेंट सीरीज था, तो आप सब गलत हैं। वेलकम टू फैक्ट्स बाय फहद एपिसोड 1। स्क्विड गेम सीरीज के लॉन्च होने के बाद ही 2023 में कुछ इस टाइप की फोटोज ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया और बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई स्क्विड गेम 1980s में साउथ कोरिया में खेला गया था। लेकिन जब लोगों ने कुछ रिसर्च किया तो फिर पता चला ये सब AI जनरेटेड फोटोज थी। अब सवाल ये उठता है कि स्क्विड गेम जस्ट एक एंटरटेनमेंट सीरीज था जिसे मुझे और आपको एंटरटेन बनाने के लिए बनाया गया था? तो जवाब है नहीं। इस सीरीज के जरिए हमें साउथ कोरिया में हुए गए उस जुल्म के बारे में बताया गया है जहाँ पे लोग जिंदा रहने के बजाय मरने की दुआ मांगते थे, और उस जगह का नाम था ब्रदर्स होम। 1945 को कोरिया आज़ाद हुआ था और 1950 को इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, जैसे कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उसी तरह नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया का एक ख्वाब था कि वो दुनिया के सामने खुद को क्लीन, मॉडर्न और सिविलाइज्ड कॉम दिखाए, लेकिन इस ख्वाब के आड़ में आने वाले सड़कों पे मौजूद गरीब बच्चे, अनाथ और बेरोजगारी के लोगों की। अब इन सब को गायब करने के लिए साउथ कोरिया ने एक हल निकाला और वो था सोशल वेलफेयर एक्ट। अब नाम तो इसका सोशल वेलफेयर एक्ट था, लेकिन इसका मकसद ये था कि गरीबी गायब करना और गरीब लोगों को अपने रास्ते से हटा देना। मार तो सकते नहीं थे, क्योंकि अगर इतने लोगों को एक साथ मार देते तो UN को क्या जवाब देते। अब इस सोशल वेलफेयर एक्ट के तहत इन्होंने पुलिस की कुछ टीम्स बनाई और उनको खुली आज़ादी दी कि जहां जो लोग मिले उनको पकड़ के ले जाओ। जितने ज्यादा लोग लाओगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब पुलिस को चाहे वो गरीब हो या ना हो, अपनी बदमाशी शुरू कर दी, जो कि नॉर्मल पुलिस करती है। और पैसों की लालच पे तो वो इतने अंधे हो गए कि लोगों को घरों से निकाल कर उस कैंप में डाल दिया गया। और उस कैंप के बाहर एक झूठ का सेंटेंस लिखा हुआ था कि 1 साल फिर आज़ादी। लेकिन वहाँ मौजूद लोग 2, 3, 4, 5 साल से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर रहे थे, और उस गुलामी के बदले उनको सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। अब यहाँ से शुरू हुआ रियल लाइफ स्क्विड गेम। पुलिस ना ID चेक करती थी, ना कोई चेक एंड बैलेंस उनसे मांगा जाता था। जहाँ जो बंदा मिला उठाया, वैन में डाला और एक डिटेंशन कैंप में ले गया, विच इज सो कॉल्ड ब्रदर्स होम। वहाँ पे लोगों से 18 घंटे काम कराया जाता था और उस 18 घंटे के बाद सिर्फ आपको 6 घंटे रेस्ट के मिलते थे। उस 6 घंटे में आपने खाना भी है और अपने बाकी के सारे काम करने। किसी ने अगर जुर्रत भी की वहाँ से भागने की या आवाज़ उठाने की, तो उसको पकड़ के इतना मारा जाता था, इतनी अजियत दी जाती थी कि वो खुद अपने मुंह से कहता था कि भाई मुझे मार दो। अब एक तरफ पुलिस अपना कोटा भरते जा रही थी और दूसरी तरफ ब्रदर्स होम लोगों से भरता जा रहा था, चाहे वो 60 साल का कोई बुढ़ा बुजुर्ग आदमी हो या 10 साल का बच्चा। ना एज देखते थे, ना ID, जस्ट उनको अपना रोड क्लीन दिखाना था। रोड तो चमकते दिख गए, लेकिन कैंप्स में मौजूद उन लोगों की दर्दनाक आवाज़ किसी को नहीं दिखी। दरिंदगी, बेरहमी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 1984 में एक वाकया हुआ। एक बाप को मजबूरन किसी दूर जगह ज़रूरी काम से जाना पड़ा। घर पे पीछे अकेला सिर्फ एक 13 साल का बेटा होंग युंग सून। उस बाप ने सोचा क्यों ना मैं इसे एक पुलिस स्टेशन में ड्रॉप कर दूं, क्योंकि उसकी नज़र में पुलिस स्टेशन से ज़्यादा सेफ जगह तो कोई थी ही नहीं, और उसने वही किया। उसने अपने बेटे को वहाँ ड्रॉप किया और कहा कि मैं वापस आके तुम्हें यहाँ से पिक करके वापस घर चले जाएंगे। और जब वो वापस आया तो वहाँ उसका बेटा था ही नहीं। उसने पता लगाने की कोशिश की, हर एक पुलिस वाले से पूछा। शुरू में तो किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद उसे पकड़ के जेल में डाल दिया और कहा गया कि तुम एक साइकेट्रिक पेशेंट हो, तुमने तो किसी को यहाँ ड्रॉप किया ही नहीं। और उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि तुमने अपने बेटे को मार दिया है। अब पीछे क्या हुआ, उस 13 साल के बेटे होंग युंग सून को डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। जी हाँ, तो वही कैंप विच इज कॉल्ड ब्रदर्स होम। वो बच्चा जब उस कैंप में पहुंचा, उसने देखा कि सारे बच्चों को अलग अलग प्लाटून में डिवाइड किया गया। प्लाटून मीन्स ग्रुप, और हर एक ग्रुप का एक लीडर जो उन बच्चों में सबसे ज्यादा बदमाश था या सबसे ज्यादा बेरहम आप कह सकते हैं। सब बच्चों को एक यूनिफॉर्म पहनाया गया, एक शर्ट, एक चड्डी, एक पेयर चप्पलों। पहली रात उस 13 साल के बच्चे ने देखा कि मुख्तलिफ बच्चों को ले जाकर, नहलाकर, उनके साथ जो जुल्म हो रहा था वो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता।
और ये एक रात की नहीं, हर रात यही चीज दोहराई जाती। अब आप अंदाजा लगाएं बच्चों के साथ ये रवैया था तो वहां मौजूद औरतों का क्या हाल होता होगा। स्क्विड गेम में तो हम देखते थे एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ ना मरने देते थे और ना आपके अंदर जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश छोड़ते थे। 38,000 लोग रिकॉर्ड से गायब थे, उनके साथ फोर्स लेबर कराया जाता था 18 आवर्स वहाँ पे, जहाँ मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टूथपिक्स, एनवेलप ये सब चीज़ें बनाकर साउथ कोरिया एक्सपोर्ट करते थे। गवर्नमेंट के मुताबिक जिन कैंप्स में ये सब वायलेशन हो रही थी वो सबको लीड कर रहा था पार्क इन जो, उसको पकड़ के 10 साल की जेल सुना दी गई और बाद में उस 10 साल को सिर्फ 30 महीने में बदल दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं, हज़ारों लोगों की जान लेने वाला और सिर्फ 2.5 साल की सज़ा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं, कुछ नहीं, ना कोई पैसे, ना कोई मेडिकल हेल्प। उनको जिंदा छोड़ देना ही गवर्नमेंट की नज़र में उनके लिए एक बहुत ही बड़ा काम था। ये है स्क्विड गेम के पीछे छुपी असल सच्चाई, एक मैसेज जो स्क्विड गेम का डायरेक्टर दुनिया को दिखाना चाह रहा था और जो उसने बहुत अच्छे तरीके से पास भी किया, दुनिया को बताया भी। क्योंकि अगर स्क्विड गेम सीरीज नहीं निकलता तो शायद हम लोग ब्रदर्स होम के बारे में जानने के लिए इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते। स्क्विड गेम जहाँ या तो जिंदगी थी या तो करोड़ों रुपए, और दूसरी तरफ ब्रदर्स होम जहाँ पे ना जिंदा रहने देते थे और ना इंसान को मरने देते थे। वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैक्ट्स बाय फहद के नेक्स्ट एपिसोड में मिलता है।